कि भगवान ने चलने के लिए 2 टांगे दी, वो भी लंबी लंबी, है ना। अब ये सब चीजें देखना, हमारे अंग में सबसे छोटी चीज है तो ये कहीं ना कहीं ये जबान है। टांगे बड़ी बड़ी, हाथ भी बड़े बड़े, और वो भी एक की जगह 2 टांगे 2, हाथ 2, आंख 2, कान 2, नाक 2, है तो एक पर लेकिन छेद तो 2 ही है ना। यानी ये एक दिखाई देती है, एक है नहीं, 2 हैं ये। और मैंने एक दिन बोला था, टांगों से चलते हैं, हाथ से कुछ करते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं। यानी ये सब चीजें 2 दी, 2 दी। जितना उपयोग करो करो जी, मना नहीं है, लेकिन जबान एक दी, जबान एक दी है। आंखें 2 दी, कान 2 दिए, हाथ 2 दिए, टांगे 2 दी, माइंड भी 2 दिए, क्योंकि एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। ये ब्रेन भी आपके 2 साइड में है। तो आप ये सोचना कि जबान एक क्यों दी, वो इसलिए दी कि जितना सुनना हो उतना सुनो, जितना देखना हो उतना देखो, जितना करना है उतना करो, जितना चलना है उतना चलो, लेकिन जब बोलने की बात हो तब होश में बोलो। क्योंकि टांगे कितनी भी चले कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगी, हाथ भी कितने चले तो भी कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। गड़बड़ कब होती है, और कहने वाले को कह देते ना, मारते का हम हाथ तो पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलते की, ये तो आप भी बोलते हो, मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान कैसे पकड़ोगे। और एक चीज और आपने महसूस की हो, मैंने तो महसूस की है, कि जो आप अपने हाथ में घड़ी बांधते हो, जो आप दीवारों में घड़ी टांगते हो, इसमें 3 सुइयां होती हैं, 3 हैं। 1 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है, और 1 घंटे की होती है। हम सबसे पहले किस सुई को देखते हैं? सबसे पहले जो, अगर किसी ने टाइम पूछा तो सबसे पहली कौन सी सुई पे नजर जाती है? जो सबसे सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, उसके बाद उससे बड़ी पे जाती है। और मेरे हिसाब से वो जो सबसे बड़ी है उस पे तो किसी की भी नजर जाती नहीं। क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, ये सोचना है। क्योंकि जो 1 मिनट में पूरा चक्कर काटती है उस पर नजर कौन डालेगा? क्योंकि सबसे तेज कौन सी चलती है सुई? सेकंड की। सेकंड की सबसे तेज सुई चलती है, देखता ही नहीं। सबसे कम जो चलती है नजर उसी पर, क्योंकि जो घंटे की सुई है सबसे कम चलती है, वो सबसे कम चलती है, इसलिए पहले नजर उसी पर जाकर के पड़ती है, फिर मिनट के ऊपर जाती है। भाई कितने बजकर कितने, हाँ ये तो हमने सुना है, लेकिन ये तो हम कम ही सुनते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड हो गए। ये हम सेकंड की तरफ कोई ज्यादा नजर जाती नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, जो ज्यादा बोलता है उसकी इतनी ही इज्जत है जितनी सेकंड की सुई की। तो हमने अपनी इज्जत घटानी को नहीं, अगर बढ़ाना है तो उसी की बढ़ती है जिसकी जबान घंटे की सुई जैसी है, जो चलती हुई दिखती भी नहीं है, वो दिखती भी नहीं है। जो दिखती है उसकी इज्जत नहीं है, जो दिखती नहीं है उसकी इज्जत है, उसी की इज्जत है। और आपने देखा होगा हमारी जैन परंपरा के अंदर
हमारे अंतिम भगवान, अंतिम परमात्मा भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्षों तक मौन रहे। कितने? 12.5 वर्षों तक मौन रहे। जब केवल ज्ञान हुआ और जब 12.5 वर्ष के बाद वो शरण लगा और 12.5 वर्ष के बाद पहली बार जब भगवान बोले तो उनको सुनने के लिए देवी देवता आए, नर नारी आए कि आज भगवान बोलेंगे, आज भगवान बोलेंगे। यानी इतने वर्षों के मौन के बाद जब बोलता है तो उसको सुनने के लिए देवी देवता भी आते हैं। ये कीमत है। और कहने वाले ने तो यहां तक कहा, बोलना अगर चांदी है तो मौन सोना है। बोलना अगर चांदी है, क्योंकि चांदी भी वही है जो सोच समझकर और वक्त के मुताबिक बोलता है, वो चांदी है। और मौन की कीमत ऐसी है जैसे सोने की कीमत है, क्योंकि मौन रहस्य को छुपा करके रखता है, आपके व्यक्तित्व को छुपा करके रखता है। दूसरे को हो सकता है सोचने लग जाए कि क्या कोई गहरी बात है। तो मेरे बंधुओं, जीवन में जो वाणी की कीमत समझता है, और भगवान महावीर ने इसलिए बार बार बोला है। एक बार हुआ, मेरे उपाध्याय जी इस प्रसंग को सुनाते हैं। ये कहानी मैंने उन्हीं से ली हुई है और जो इस प्रसंग के ऊपर मैं सुनाता हूं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई ये जो तुम्हारी संस्कृत की भाषा है ना, मुझे तो कुछ जची नहीं। क्योंकि कटाक्ष कर दिया, क्योंकि बीरबल ब्राह्मण थे, अकबर मुसलमान थे। तो बोले यार तुम्हारी जो संस्कृत भाषा है, तुम कहते हो वेदों की भाषा है, तुम कहते हो देवताओं की भाषा है, मुझे तो कुछ भाषा में जान लगी नहीं। तो उसने कहा जहापना ऐसी क्या बात होगी? क्योंकि सुना है मैंने कि संस्कृत के अंदर पांव को पाद कहते हैं। पांव को यानी टांगों को, पांव को क्या कहते? पाद। पाद, जोर से बोलने लगा, पाद। तुम समझ रहे हो नहीं समझे पता नहीं, क्योंकि यार पाद। आदमी 10-20 जने बैठे हों, किसी की हवा पास हो जाए तो उसको कुछ बोलते हैं, वही यही बोलते हैं। हाँ, अरे यार जोर से आवाज आए तो आदमी की बेइज्जती हो जावे, ये कोई भाषा है? पांव को पाद कहा है। तो वो भी हाजिर जवाब था। उसने कहा कि महाराज कुछ भी कहो, तुम्हारी अरबी, फारसी और उर्दू से तो अच्छी है। मैं कैसे? मैं कहा भाई हमारे यहां पांव को पाद कहा है, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, लेकिन आपकी अरबी और उर्दू के अंदर हाथों को दस्त कहा है। बोलो, हाथों को दस्त कहा है। दस्त समझ गए? न कहा सुनो, अगर पाद नहीं आवे ना आदमी ऊपर, वो आना जरूरी है। और जिसको दस्त लग जावे वो भी पार। जब देखो आदमी बार बार, ये तुम्हारी कोई उर्दू और अरबी की भाषा है कोई, जहां हाथों को दस्त कहा है? लो जी, बेचारे अकबर का मुंह छोटा सा रह गया, क्योंकि पाद खतरनाक नहीं है जितना, क्योंकि कई तो हवा खारिज करने के लिए गैस हॉर्न पाउडर आते हैं। उनका किसी तरह हवा तो आवे, किसी तरह डकार तो आवे, ऊपर से चाहे नीचे से आवे तो सही, ताकि हल्का तो आदमी महसूस हो।
लेकिन दस्त आना आदमी को तोड़ देता है। ये तो मेरा अभी अभी ताजा ताजा अनुभव हुआ है, जिसकी वजह से एक दिन प्रवचन भी नहीं हो पाया है। वो उसकी वजह से नहीं, पांव की वजह से नहीं, हाथों की वजह से हो गया था काम। अगर काश संस्कृत का पाद होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन उर्दू का दस्त हो गया। तो उसने सोचा यार ये तो हाजिर जवाब है, इसको तो कुछ कहना मुश्किल है, जो भी बोलता हूं उल्टा मुझे पड़ जाता है। पर एक दिन सोचा, सुन, बीरबल को कहा सुन, कल दरबार के अंदर अपने पिता को लेकर के आना, क्योंकि उसने बहुत दूर की योजना बनाई कि भरे दरबार में, क्योंकि जितना ये दिमाग वाला है इतना इसका बाप नहीं है। अगर बाप को किसी तरह जलील करने में कामयाब हो गया तो बेटे की इज्जत अपने आप खत्म हो जाएगी। कहा कि कल दरबार में अपने बाप को हाजिर करो। जब हाजिर करने की बात सुनी तो बीरबल का दिमाग बहुत तेज था, समझ गया कि ये मेरे पिता को यहां पर क्यों बुलाना चाहता है। जी जहापना जो आज्ञा। दूसरे दिन पिताजी को, लेकिन रास्ते में बीरबल ने अपने पिताजी को समझाया कि आज उस जगह बैठोगे जिस गद्दी के ऊपर मैं बैठता हूं, क्योंकि आप मेरे पिता हो। तो वजीर की जो गद्दी है उस गद्दी पर आप बैठोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बादशाह आपसे कोई भी सवाल करे, आपको कोई भी जवाब नहीं देना, जवाब कुछ भी नहीं देना। ठीक है बेटा। आगे भरा दरबार। बादशाह ने कहना शुरू किया, ए बूढ़े, तेरा नाम क्या है? चुप, यूं बैठा रहा सीधा। ए बूढ़े, तुझे सुनता नहीं क्या? जरा चुप। अबे दिखता नहीं क्या? चुप। 3-4 सवाल किए, जवाब नहीं दिया। तो भरी सभा में जोश में आ गया अकबर, और जोश में आकर के बोलने लगा कि बीरबल, ये बताओ, ऐसे मूर्खों से अगर पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? झट जवाब दिया बीरबल ने कि जहापना उस वक्त चुप रहना चाहिए। क्या बोला? कि जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो झट जवाब दिया कि जहापना उस वक्त चुप रहना चाहिए। तेरा यानी बात ही बात में बाप को समझदार बना दिया और बादशाह को बेवकूफ बना दिया। तो जहां चुप रहना चाहिए वहां अगर कोई बोलता है तो आदमी स्वयं बेवकूफ बनता है। ये सुनते ही बीरबल समझ गया, न अकबर समझ गया कि इसके आगे दाल गलनी नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, भाई तू ठीक बोले, बात खत्म हो गई, लेकिन हमें भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। कार्य पतितम, यानी वाणी का पहला गुण कार्य पतितम, यानी काम पड़े तो बोलो, बेवजह नहीं बोलना। गर्व रहितम, क्योंकि जब आदमी के अंदर यह है कि वाणी में जब बोलना हो तो उसके अंदर घमंड नहीं झलकना चाहिए।
अभिमान नहीं झलकना चाहिए। ज्यादा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां दान दिया, मैंने वहां ये करामात की, मैंने वहां ये कर्तव्य दिखाया, मैंने इतने लोगों को प्रभावित किया। जब देखो मैं। क्योंकि तुम अगर ज्यादा मैं, क्योंकि आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त होती नहीं। और बताऊं, आपके घरों में ज्यादा झगड़ा इस मैं का ही हो रहा है। क्योंकि सास ये साबित करने पे जुटी कि मैं बड़ी, और बहू ये साबित करने को जुटी हुई है कि तू काहे को बड़ी, तेरे घर मैं चला रही हूं, मैं बड़ी। तू हो चली बुढ़िया, मैं अभी हूं जवान, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यानी जहां मैं है वहां गर्व रहितम, यानी वाणी के अंदर गर्व नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मृदुता होनी, विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। क्योंकि जहां विनम्रता होगी वहां वाणी के अंदर शालीनता अवश्य होगी। और विनय युक्त वाणी व्यक्ति को प्रभावित करती है, और घमंड की वाणी व्यक्ति को व्यक्ति से जुदा करती है। इतना हम अवश्य समझें। अगली तीसरा भेद है अतुच्छम। इसकी व्याख्या कल करेंगे, आज यहां रोकते हैं, समय हुआ। उधर धारावाहिक की ओर भी चलते, उसको भी तो खिसकाए, आ जाता है बीच बीच में, लेकिन चलते हैं। जो गम किसे हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसे को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने, भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए, वो कर तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा भेद रेखा खिंचती है क्यों, दिल से मिटा ये भेद रेखा। आत्मा तेरे यों गिरते है क्यों, आग द्वेष के लिए। कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। सब कुछ भुला कर दिल में बसा
प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन। करुणा काले सरना निकाल गंदगी मेरे भोले सजन। उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। ले चलता हूं आपको चंपापुरी, चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता। जो कोई परदेसी आता, पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। क्यों मारे जाते हैं वो 12 जूते? इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। 14 अगस्त को सुन रहे थे, क्योंकि 15 को सुन नहीं पाए कहानी, 16 को आ नहीं पाया, 17 को पहुंच गया। अब 17 इसलिए चुनी क्योंकि आज कुछ खतरा है, कहानी में कुछ बदलाव आ रहा है। ये दिन भी क्या, कहानियां भी कौन कौन से दिन मुकर्रर कर लेती है। ये कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सुनाना भी। ये कहानी भी निश्चित कर देती है कि किस दिन किस घटना को सुनाना है, और कब तुझे ऊपर से नीचे बुलाना है, कब तुझे ऊपर रखना है। ये सब प्रताप है, ये दिन की कहानियां हैं। और कभी कभी लगता है कि आदमी के हाथ में, बोलो, आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। पता नहीं भूल गए होंगे कहां रोकी थी कहानी, क्योंकि कुछ नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। जो पुराने हैं कुछ आए ही नहीं है आज, जो आए हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सुना भी था, नहीं सुना था, पता तो होगा, ऐसी तो बात नहीं। पता है कुछ कहां रोकी थी कहानी? चलो मैं ही बोलता हूं, कहानी वहां रोकी थी कि सुलखा दाई का ईमान बिक गया। जिसका काम बच्चे को जन्म दिलवाने का था, चांदी के चंद टुकड़ों में ईमान बेच दिया। अपनी जान बचाने की खातिर और ऊपर से लालच में आकर ईमान बिक गया। और ये ईमान बड़े बड़ों का बिक जाता है रे। ये चांदी का जूता जिसकी खोपड़ी पर पड़ता है ना, वो धर्म कर्म सब भूल जाता है। इसके अंदर पावर तो है, लेकिन ये पावरफुल उसी के लिए है जो पैसे को सब कुछ मानता है। जो ईमान को सब कुछ मानता है वो अपने ईमान के लिए सब कुछ छोड़ देता है, और जो पैसे को सब कुछ मानता है वो पैसे के लिए सब कुछ सबको छोड़ देता है। ये ताकत है इसकी, और ये आपके ऊपर है। बिक गई है सुलखा, अपना पैसा ही बेच दिया। योजना यानी षड्यंत्र में जुट गई है। वो जो 12 दासियां थी चंद्रवती की सेवा में, अब उनके आगे उसने पैसे फेंकने शुरू किए कि ये किसी तरह मेरे विश्वास में आ जाएं। और चांदी के टुकड़े किसको बुरे लगते हैं?
सबका ईमान बिकने लगा, सबको खरीद लिया उसने। जैसे ही सुल्खा आती है तो सब कुछ उसके अनुसार होने लगा, लेकिन हर कदम बड़ी सावधानी से उठा रही है। जिसको जहां लगाना है, जिसको जहां पहुंचाना है, जिसको जिस क्रिया में रोकना है, सुल्खा अपने काम को अंजाम देने लगी। 20 दिन कब गुजर गए पता नहीं चला। जिस दिन महारानी चंद्रवती को प्रसव पीड़ा हो रही थी, जिस दिन बच्चे को जन्म देने वाली थी, सुबह से प्रसव पीड़ा हो गई थी, अब होगा अब होगा। जिस वक्त वो सुबह सुबह आई, देखो कमाल हो गया। जहां से गुजर करके आती थी, रास्ते में एक बगीचा पड़ता था जो महल के निकट था। वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी घास फूस की छोटी सी झोपड़ी बनी थी। उस झोपड़ी के अंदर एक कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया था। संयोग देखो, जैसे ही उस कुतिया के पिल्लों को देखा, आते आते उसके अंदर एक योजना कौंध गई। मुझे किसी मांस मूस का लोथड़ा डालने की जरूरत नहीं। कमाल है, कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया और चंद्रवती 2 पिल्लों को जन्म देने वाली है। अब उसके लिए वो बच्चे नहीं रह गए, पिल्ले हो गए हैं। ये दौलत की ताकत है, पिल्ले हो गए हैं। तड़फ रही है, सभी को सेवा में लगा रखा है, योजना उसकी चल रही है। जैसे जैसे दिन छुप गया, दासियों को हटाती गई, 4 दासियां रह गई। दिन छुपने लगा, अब लगने लगा कि ये बच्चे को जन्म देने वाली है। 2 को और हटा दिया, तीसरी को भी हटा दिया। उस वक्त जैसे ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो चौथी को भी नदारद कर दिया कि तू जा, क्योंकि मेरा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त महारानी जीवन और मौत से जूझ रही है। कहीं मेरा ध्यान इधर उधर भटक गया तो मुश्किल हो जाएगा संभालना। उसको भी एक तरफ कर दिया। उस कक्ष के अंदर महारानी चंद्रवती और सुल्खा दाई, और वो तो बेचारी दर्द में तड़फ रही है, उसको कोई पता नहीं है। बच्चे को जन्म दिया, एक गहरी सी चित्कार हुई, महारानी बेहोश हो गई। रानी जब बेहोश हो गई, अब उसने अपने काम को अंजाम देना शुरू किया। बच्चों को उठाया, दोनों बच्चों को उठाया, भागती भागती गई, कहीं गड्ढे में गिर आई। फिर दौड़ी दौड़ी आई, 2 पिल्ले उठा लाई। दोनों पिल्लों को रानी के बगल में डाल दिया, वो भी ताजा ताजा थे। और एकदम उसने पसीना पुसीना पोंछा, सांस का बैलेंस किया और दहाड़े मार करके कहने रे कहां मर गए सब, दरवाजा खोला। हाय रे, ये क्या हो गया? अंदर दासियां आई। क्या हुआ? ए मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये चमत्कार देखा। एक मानुषी ने कुत्ते के पिल्लों को जन्म दिया है। सब दौड़ने लगे। वो बेहोश पड़ी है। सुल्खा ने कहा कि जाओ हकीम को बुला करके लाओ। दासियां हकीम को बुलाने जुट गई, सब जुटने लगी। वो 12 की 12 रानियां भी आ गई, राजा भी आ गया। राजा ने वो दृश्य देखा। राजा की खोपड़ी खराब। देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो रानी उसे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी थी, देखो वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। वक्त बदलता है तो सोच किस तरह बदलती है। रानियां आ गई,
भानुमति आदि 12 रानियां आ गई। तो मालूम है उस वक्त भानुमति ने सुलखा को क्या कहा? ये दुष्ट, ये क्या हुआ? ये हुआ तो हुआ क्या? एक थप्पड़ मारा भानुमति ने कि तुझे पता है कि आज हम को कितना दुख हुआ है। हमने तो ये सोचा था कि महारानी चंद्रवती की संतान को हम अपना पुत्र और पुत्री मान करके अपने बांझपने को दूर करेंगी, लेकिन दुष्ट पता नहीं तूने क्या किया। भानुमति ने जब ये शब्द बोले उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उसके बनावटी आंसुओं से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा भानुमति से कि महारानी, आज पहली बार बोला वो, महारानी इसमें इस बिचारी सुलखा का क्या दोष है? वो तो मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैं इस नागिन को यहां उठा लाया। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इसने नाग के बच्चों को जन्म ना देकर के ये किन को जन्म दिया। वक्त पर बात संभालते संभालते देखो कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। भानुमति ने कहा कुछ भी कहो राजन, कुछ भी कहो आर्यपुत्र, ये चंद्रवती हमसे तो अच्छी है। हम ये टोंट है, ये चंद्रवती हमसे तो अच्छी है। इसने कुछ को तो जन्म दिया, किसी को तो जन्म दिया, हमने तो वो भी नहीं दिया। कहा कि खामोश, बोलने की जरूरत नहीं। हां, अब तो मेरी इज्जत बढ़ गई। मैं किस मुंह से किसको क्या कहूंगा कि मैं कुत्ते के 2 पिल्लों का बाप है। दासियों को बुलाया कि ये औरत है इसलिए मैं इसे मार नहीं सकता, लेकिन अब ये औरत मेरे राजमहल में नहीं रहेगी। जो बाहर एक कोठड़ी बनी हुई है, जब तक इसकी जो सेवा परिचर्या करनी है वो कीजिए, उसके बाद उस कोठड़ी में डाल दीजिए। जो खाना जरूरी हो वो दीजिएगा और कुछ नहीं। आज के बाद में इसका मुंह। ये शब्द महारानी चंद्रवती ने भी सुन लिए, लेकिन महारानी चंद्रवती को समझते देर नहीं लगी। समझ गई कि लगता है मेरे दिन पलट गए। इस वक्त में कुछ सफाई भी दूंगी तो भी कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। चुप रह गई, वो कोठड़ी में चली गई। अब राजा चंद्रसेन एक बार फिर उन 12 का हो गया। नाच गाना वही होता है और इशारे ही इशारों में कभी कभी 12 की 12 रानियां 11 की 11 रानियां भानुमति को इशारे से कहती थी, ओ क्या दिमाग किया भाई, सांप भी मर गयो और लाठी भी ना टूटी भाई, मान गए। हे, हम तो तेरे रोज चरण धो धो के पीवे तो भी कम लागे। दिन एक जैसे समय हो गया।